सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट इज माउथ। आज हम माउथ के बारे में, उसके बेसिक क्या स्ट्रक्चर होता है, ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स को हमें इसमें स्टडी करना होता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या बताया था, फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली इसी पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट्स के बारे में बताया था। साथ साथ हमने एटिपिकल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथियों के बारे में भी हमने डिटेल में क्या किया था, स्टडी किया था। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर अंग होते हैं, उसी को हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे माउथ कहते हैं, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिक पॉइंट जो है माउथ के बारे में कि माउथ है क्या, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो बेसिकली माउथ क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर दूं कि माउथ जो है, मुख क्या होता है, एक प्रकार का जो है ट्रांसवर्स स्लिट होता है। क्या होता है ये? ट्रांसवर्स स्लिट होता है कि ये अपर लिप और लोअर लिप, ठीक है, मैंने कहा ये ऊपरी ओष्ठ और जो निचले ओष्ठ होते हैं, मतलब अपर लिप और लोअर लिप के बीच में पाया जाने वाला ये क्या होता है, ट्रांसवर्स स्लिट होता है। मतलब एक अनुप्रस्थ छिद्र नुमा कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसी ट्रांसवर्स स्लिट को क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो मैंने कहा ये जो माउथ है वो बेसिकली है क्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इट इज अ ट्रांसवर्स। क्या है ये? मैंने कहा ये ट्रांसवर्स स्लिट होता है। क्या होता है ये एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है, एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये प्रेजेंट होता है बिटवीन किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये बेसिकली प्रेजेंट होता है अपर लिप। ठीक है, मैंने कहा अपर लिप की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अपर लिप के साथ साथ यहाँ पे लोअर लिप की भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि अपर लिप और लोअर लिप इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट होता है और इसी ट्रांसवर्स स्लिट को क्या कहते हैं, माउथ कहा जाता है। ठीक है, वन मोर टाइम देखिए, मैंने यहाँ पे कहा है अपर लिप को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊपरी ओष्ठ। क्या कहते हैं इसे ऊपरी ओष्ठ कहते हैं। और लोअर लिप को क्या कहते हैं? लोअर लिप को बेसिकली कहा जाएगा निचले भाग के जो ओष्ठ होते हैं, लिप होते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस हम कह दें या फिर कह दें जो ट्रांसवर्स स्लिट होता है वो माउथ है। माउथ को यहां पर हम स्टडी इसे टू पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। बेसिकली यहां पे माउथ के लिए ही मैंने कहा अगर हम उस पर्टिकुलर स्पेस की बात करें, उस जगह की बात करें जो माउथ में हमें देखने को मिलता है, उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, यहां पे उसे कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं इसे? बेसिकली उसे कहा जाएगा बकल कैविटी। ठीक है, और अब ये जो बकल कैविटी है स्टूडेंट, इसे भी टू कैटेगरी में, टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये बकल कैविटी है और इसको इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करके हमें क्या करना है, स्टडी करना है। इस बकल कैविटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए सेकेंड पार्ट जो होता है बकल कैविटी का, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ओरल कैविटी। क्या कहते हैं इसे? ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया कि बकल कैविटी जो है बेसिकली क्या है, ए टाइप ऑफ स्पेस है, एक तरह का खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है जो हमें माउथ में देखने को मिलता है। अब इस बकल कैविटी को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है मैंने, एक क्या है वेस्टिब्यूल और सेकेंड क्या होता है, ओरल कैविटी होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में कि वेस्टिब्यूल वाला पार्ट जो होता है बकल कैविटी का, ये है क्या, मुख गुहा का जो ये वेस्टिब्यूल पार्ट होता है उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये वेस्टिब्यूल जो है एक प्रकार का स्पेस होता है, एक तरीके से ये क्या है, ये वो स्पेस है, वो खाली जगह है जो बेसिकली किसके बीच में हो, मैंने कहा इट इज अ स्पेस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, स्पेस है और ये किस किस के पर्टिकुलर या फिर किस पर्टिकुलर टू स्ट्रक्चर के बीच का स्पेस होता है ये, मैंने कहा ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये चिक एंड टिथ। ठीक है, यहाँ पे अगर गाल और दांत के बीच
में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब चिक और टिथ के बीच में जो यहाँ पे आपको वैकेंट स्पेस दिखाई देगा, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, उसे कहा जाएगा वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं इसे? वेस्टिब्यूल कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखें कि चिक और टिथ के बीच के स्पेस को तो मैंने कह दिया वेस्टिब्यूल, लेकिन इसी ही वेस्टिब्यूल को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को कहते हैं क्या? बेसिकली इसको कहा जाएगा टोबैको चैम्बर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है टोबैको चैम्बर। क्या कहते हैं इसे टोबैको चैम्बर कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल वाले पार्ट को हम और क्या कह सकते हैं? टोबैको चैम्बर कह सकते हैं। अब हम सीधे लीड करने वाले हैं यहाँ पे ओरल कैविटी का जो पार्ट होता है। ठीक है, ओरल कैविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिंदी में क्या कह सकते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा इस ओरल कैविटी को मैं बोल सकता हूँ मुख गुहा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ओरल कैविटी में हमें बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, मैं आपको ये बता दूं। ओरल कैविटी में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जनरली किसके बारे में? आप जानते हैं कि यहाँ पे ओरल कैविटी में क्या क्या आता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैलेट के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? पैलेट के बाद स्टूडेंट पैलेट को हम क्या कहते हैं, पहले हम ये बात करें। पैलेट को कहा जाता है तालू। ठीक है, हम यहाँ पे तालू और इसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, इसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इसका जो सेकेंड पार्ट होगा टंग, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टंग के बारे में बताऊंगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है जिह्वा। ठीक है, तो जिह्वा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका भी एक अलग से डायग्राम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे थर्ड पार्ट जो होता है ओरल कैविटी का, इसे क्या कहते हैं? बेसिकली दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी इज नॉन एज टिथ। ये क्या है? मैंने कहा इसे टिथ कहा जाता है। मतलब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको दांत कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे क्या है, ओरल कैविटी में कवर करना है। आपको इस वेस्टिब्यूल के बारे में तो बस बेसिकली आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ स्पेस होता है, ये वो खाली जगह है जो चिक और टिथ के बीच में हमें देखने को मिलेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, टोबैको चैम्बर भी कहते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओरल कैविटी में जो हमने यहाँ पे 3 टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, मैं इसके बारे में 1 बाय 1 क्या करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे जो ओरल कैविटी का फर्स्ट पार्ट जो कि पैलेट होता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैलेट को समझने के लिए हम इसके टाइप्स को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैलेट जो है वो बेसिकली होता क्या है, तो मैंने कहा इसे कहा जाता है इट इज ए पर्टिकुलर प्लेस, या फिर ये क्या है, मुख गुहा के ऊपरी छत। ठीक है, मैंने कहा ये मुख गुहा के मतलब ओरल कैविटी के जो अपर रूफ होता है, ठीक है, ऊपरी छत को क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, ये पैलेट क्या होता है, तो मैंने कहा इट इज बेसिकली स्पेस, या फिर ये कहेंगे कि ये क्या है, मैंने कहा प्रेजेंट। ये पहले प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा रूफ ऑफ ओरल कैविटी, रूफ ऑफ ओरल कैविटी। देखिए मैंने कहा ये रूफ ऑफ ओरल कैविटी पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पैलेट क्या होता है, तालू क्या है, ये जो मुख गुहा है उसके ऊपरी जो स्पेस होता है या फिर ऊपर का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा पैलेट बोलते हैं, तालू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे पैलेट के हम 3 टाइप्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा 3 टाइप्स के पैलेट होते हैं। ये कौन कौन से पैलेट हैं, देखिए मैंने कहा ये अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे पैलेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहा जाएगा हार्ड पैलेट। क्या कहते हैं इसे, पैलेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकेंड पार्ट होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया हार्ड पैलेट, सेकेंड पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या कहते हैं इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है इसे कहा जाएगा हाइंड पैलेट। क्या कहेंगे इसे हाइंड पैलेट कहते हैं। अब इन तीनों पार्ट के बारे में हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने इसके 3 पार्ट्स के बारे में आपको बताया, अब मैं स्पेशली यहाँ पे तीनों पार्ट को क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है
उसे क्या कह रहे हैं, इसे कहा जाता है हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट को हार्ड क्यों कहा जाता है, हम इसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले, हार्ड पैलेट जो है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कठोर तालु। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कठोर तालु। सॉफ्ट पैलेट जो है इसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट को कहते हैं कोमल तालु। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोमल तालु कहते हैं। और ये जो हाइंड पैलेट होता है इसे कहा जाएगा पश्च तालु। क्या कहते हैं, इसे पश्च तालु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर हार्ड पैलेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हार्ड पैलेट जो होता है ये पैलेट का कौन सा पार्ट होता है, मैंने कहा ये पैलेट का अग्रभाग है। क्या है ये, मैंने कहा ये पैलेट का कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये एंटीरियर पार्ट होता है, अग्र वाला भाग होता है। लेकिन अगर सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो ये जो है पैलेट का मिडिल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये जो है मिडिल पार्ट है, मतलब ये मध्य भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइंड पैलेट की बात करें तो ये पैलेट का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, सबसे पश्च भाग को कहते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ये जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो देखिए अगर पैलेट के एंटीरियर पार्ट की बात करें, एंटीरियर पार्ट को क्या कहा जाता है, जो आगे आगे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये होता है हार्ड पैलेट। मिडिल पार्ट को हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, और पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर या पश्च तालु होता है वो बेसिकली हाइंड पैलेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों ही पैलेट के बारे में हम स्पेशली कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करना होता है उसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हार्ड पैलेट की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे कठोर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, हार्ड बोल रहे हैं, क्यों कहा जाता है, हम इसकी बात करें तो ये कहा जाता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस प्रकार के तालु में या तालु के अग्रभाग में अस्थियां प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर बॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन कौन सी अस्थियां होती है, कौन कौन से बॉन्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहां पे स्पेशली हम जिन बॉन्ड्स की प्रेजेंस की बात करते हैं उसमें से प्रथम बॉन्ड को कहते हैं, फर्स्ट जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं, यहां पे प्री मैक्सिला बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्री मैक्सिला के साथ साथ यहां पे मैक्सिला भी क्या होता है, प्रेजेंट है, मैक्सिला बॉन्ड भी प्रेजेंट है। मैक्सिला के साथ साथ यहां पे एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैलेटाइन। क्या कहते हैं, इसे पैलेटाइन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये तीनों ही प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं या अस्थियां हैं ये कठोर तालु या तालु के एंटीरियर पार्ट पे, पैलेट के एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने इतने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, और इन्हीं बॉन्ड्स के प्रेजेंस की वजह से, चूंकि ये बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेट, इसीलिए क्या कहते हैं, तो इस पर्टिकुलर पैलेट के पार्ट को हम क्या कहेंगे, हार्ड पैलेट कहेंगे। ठीक है, तो इन सभी बॉन्ड्स के प्रेजेंस के साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, इस हार्ड पैलेट वाले भाग में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स रिज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा इसी हार्ड पैलेट में ट्रांसवर्स रिज प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक उभार पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स रिज होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे कहा जाता है पैलेटाइन रुगे। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा पैलेटाइन रुगे या पैलेटाइन रुग कहते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये हार्ड पैलेट वाले पार्ट में जो ये ट्रांसवर्स रिज या एक उभार जो प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे पैलेटाइन रुग कहते हैं। ठीक है, और ये जो पैलेटाइन रुग होता है ये बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, कि अगर इस पैलेटाइन रुग की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर किस प्रकार के प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, मोर डेवलप होते हैं। देखिए मैंने कहा यहां पर ये जो पैलेटाइन रुग होता है वो ये कहा जाएगा कि स्पेशली हम यहां पे मेमल्स की बात करें, किसकी बात करें, मैंने कहा मेमल्स की बात करें, और मेमल्स में भी हम पर्टिकुलर किस ऑर्डर की बात करें, मेमल पता है आपको, मेमेलिया क्लास होता है, मेमल्स में भी हम स्पेशली कार्निवोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहां पे अगर हम स्पेशली कार्निवोर्स की बात करते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो बेसिक कहते हैं फ्लैश ईटर। क्या कहते हैं इसे कहेंगे फ्लैश ईटर। किस प्रकार के प्राणी होते हैं या स्तनधारी होते हैं, मैंने कहा ये फ्लैश ईटर होते हैं, मतलब यहां पे मांस और मीट को खाने वाले जो भी पर्टिकुलर ममेलिया क्लास के मेंबर होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कार्निवोर्स कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसमें
जिसमें एक उभार प्रेजेंट होता है हार्ड पैलेट वाले पार्ट में, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसी पर्टिकुलर रिज को या उभार को कहा जाएगा पैलेटाइन रुगे कहते हैं या पैलेटाइन रुग कहते हैं, ठीक है। और ये पैलेटाइन रुग क्या होता है कि इसी पर्टिकुलर पैलेटाइन रुग के माध्यम से, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से वो मांस का टुकड़ा या मीट का जो पीसेज होता है, ठीक है, फ्लैश के जो पार्ट्स होते हैं उसको अपने ओरल कैविटी में ग्रिप बना करके क्या करते हैं, बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं ताकि वो जो फ्लैश के पीसेज हैं, मांस के जो टुकड़े हैं वो बाहर ना गिर जाए। इसीलिए उसको टाइटली और स्ट्रांगली जो है ग्रिप बनाकर जो है उसको क्या करते हैं, होल्ड किए हुए रहते हैं। और ये प्रकार के जो पैलेटाइन रुगे होते हैं वो बेसिकली डेवलप किस में होते हैं, मैंने कहा ये मैमल्स में होते हैं। मैमल्स में भी किस में, मैंने कहा कार्निवोर्स में जो है ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा मोर डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा इसमें जो है अति विकसित प्रकार के होते हैं या फिर मैंने कहा ये मोर डेवलप होते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे वन बाय वन क्या किया स्टूडेंट, डिस्कस किए हैं। अब सीधे लीड करते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या है, देखिए हम अब पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पैलेट के बारे में। और सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट को हमने कहा यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, जो कि क्या है, मैंने कहा पैलेट तालू का मध्य भाग है, मिडिल पार्ट होता है। और इसे सॉफ्ट क्यों कहते हैं, देखिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि हार्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बॉन्स प्रेजेंट थे, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन। और इसको जो है बेसिकली सॉफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो है बॉन्स अब्सेंट है, अस्थियाँ नहीं पाई जाती हैं। और बॉन्स अगर अब्सेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉन्स तो अब्सेंट होते हैं, लेकिन बॉन्स के जगह यहाँ पे अस्थियों के जगह क्या पाए जाते हैं, देखिए बॉन्स की जगह यहाँ पर स्पेशली जो स्ट्रक्चर या फिर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वेसल्स। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स के साथ साथ, ठीक है, वेसल्स के साथ साथ जो है वाहिनिकाओं के साथ साथ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा यहाँ पर इसको कहा जाता है संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं इसे कहते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पे संयोजी ऊतक भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमने यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ पैलेट जो होता है इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। जिसमें क्या है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे बॉन्स अब्सेंट है, और बॉन्स अगर अब्सेंट है इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट कह सकते हैं, ठीक है। और इस सॉफ्ट पैलेट में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वाहिकाएं या वाहिनिकाएं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सीधे लीड करते हैं, हमारा जो लास्ट पर्टिकुलर पार्ट होता है पैलेट का, ये क्या होता है, ये होता है हाइंड पैलेट। अगर यहाँ पे हाइंड पैलेट की बात करते हैं स्टूडेंट, जो कि पोस्टीरियर पार्ट होता है पैलेट का, इसके बारे में कौन से पॉइंट आपको लर्न करना है रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर हाइंड पैलेट, कि इसे क्या कहा जाएगा। ये हाइंड पैलेट पश्च तालु को जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा ये पोस्टीरियर पार्ट तो होता है, और इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज किया जाता है इसे क्या कहते हैं, बेसिकली इसे कहा जाएगा यूव्यूला। क्या कहते हैं इसे कहेंगे यूव्यूला कहते हैं, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं यूव्यूला, और इसी को ही कहा जाएगा क्या, मैंने कहा इसी को कहते हैं वेलम पैलेटाई। क्या कहेंगे, इसे ही कहते हैं वेलम पैलेटाई कहते हैं, ठीक है। आपको ये टर्म यहाँ पे लर्न करना है कि यहाँ पे जो पैलेट का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है स्टूडेंट, बेसिकली उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूव्यूला। यूव्यूला कहते हैं, या फिर यूविला के साथ साथ इसे क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाई कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, वेलम पैलेटाई या यूविला कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसी अब ये यूविला क्या है, हम इसको एक आने वाले डायग्राम में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपको पैलेट में बताया है, यहां पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। और ये जो डायग्राम है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम ओरल कैविटी की बात करने वाले। किसकी, मैंने कहा इस डायग्राम में हम ओरल कैविटी की बात करेंगे कि कैसे ओरल कैविटी के जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर हम एक, जिसमें आपको टिथ भी दिखाई देगा, टंग भी दिखाई देगा, पैलेट की भी बात करेंगे, ये यूविला और वेलम पैलेटाई की भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर अगर हम स्ट्रक्चर और डायग्राम की बात करें तो मैं अब आपको ओरल कैविटी का जो है एटिपिकल डायग्राम बताने वाला हूं। और ये डायग्राम क्या है, देखिए इसके हर एक पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं कि हमने ओरल कैविटी में आखिर किस किस के बारे में क्या किया है, स्टडी किया है। देखिए
देखिए सपोज अगर यहाँ पे मैं ओरल कैविटी की बात करूँ तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये इसके अपर लिप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने कहा ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये अपर लिप है और इसी में आप जानते हैं इसी के बेलो साइड, इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसी के नीचे यहाँ पर जॉ प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अपर जॉ कहते हैं। यहाँ पर सेम ऐसा ही पर्टिकुलर पार्ट जो है मैंने यहाँ पे इसके नीचे भी बना दिया। मैंने कहा सपोज ये क्या है, मैंने कहा ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या था, मैंने कहा ये अपर जॉ या अपर लिप का पार्ट था। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा इस पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे या तो हम कह रहे हैं लोअर जो या फिर क्या कहते हैं इसे, या फिर लोअर, यहाँ पे लोअर जो कहते हैं या फिर निचला जबड़ा कहा जाएगा या फिर यहाँ पे लोअर लिप कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसके पर्टिकुलर डायग्राम में क्या क्या दिखाई देगा इसके हर एक पार्ट और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ये जो भाग मैंने बनाया है ये क्या होता है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये इसमें पाए जाने वाले अपर लिप को बताता है। किसको बताता है, मैंने कहा ये इसमें पाए जाने वाले अपर लिप को बताता है, मतलब ऊपरी ओस्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अपर लिप है, अपर लिप के नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये वाला जो भाग है ये मैंने बना दिया है अपर जो का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपर लिप को जो है हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है ऊपरी ओस्ट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऊपरी ओस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अपर जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊपरी जबड़े। क्या कहते हैं, ऊपरी जबड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, अब हम टीथ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, टीथ प्रेजेंट होगा। सपोज मैंने कहा ये जॉ से अटैच मैंने यहाँ पर टीथ को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर मैंने टीथ का अरेंजमेंट बता दिया है। ठीक है, ये जो टीथ का मैंने अरेंजमेंट बताया है ये पर्टिकुलर मैंने केवल एक सिंगल हाफ की बात की है। सेम ऐसा ही जो विन्यास है दांत का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीथ होता है वो इधर भी प्रेजेंट होगा, जिसे हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे टीथ को ड्रॉ किया, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि टंग वाले पर्टिकुलर पार्ट की। तो टंग वाला पार्ट जो है आप जानते हैं यहाँ पे लोअर साइड इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ये क्या बनाया मैंने, ये जो पार्ट है ये इसके टंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये पार्ट इसके टंग को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये क्या है, ये इसके बेसिकली टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, मैंने कहा ये इसके टीथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो डायग्राम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये बेसिकली किसके बारे में है, यहाँ पर ये जो फिगर होता है स्टूडेंट हम देख रहे हैं ओरल कैविटी का। किसका, यहाँ पर हम ओरल कैविटी का जो है डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ओरल कैविटी में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ये है बेसिकली एक ऐसा डायग्राम है जो आपके ओपन कंडीशन ऑफ माउथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टीथ को दिखाया मैंने, टंग को बता दिया, यहाँ पे अपर जो के साथ साथ मैंने अपर लिप की बात कर ली है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पर हम अब पैलेट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर पैलेट की बात करें, तालू की बात करें तो पैलेट कहां प्रेजेंट होगा, लोअर पार्ट में होगा या अपर पार्ट में होगा। तो ये कहा जाता है, आपको मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले कहा कि पैलेट जो है ओरल कैविटी के यहां पे रूफ को कहते हैं, और रूफ वाला पार्ट क्या होता है, अपर पार्ट होता है। तो मैंने कहा इस डायग्राम में अपर पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट ये है, तो यहाँ पे पैलेट भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा। लेकिन स्पेशली पैलेट में भी हम उसके टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, यहाँ पे पैलेट की, मैंने कहा इस भाग की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये इसका हार्ड पैलेट है। क्या ये, मैंने कहा ये इसका जो है हार्ड पैलेट होता है। कौन सा भाग है, मैंने कहा ये इसका हार्ड पैलेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर हार्ड पैलेट में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है। क्या है, मैंने कहा इसके जो है हार्ड पैलेट वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, मैंने इस बोन्स को इस तरह से मैंने शो कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, वहां पर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो पार्ट होता है, मैंने कहा यहां से लेकर के समवेयर यहां तक के पार्ट की बात करें तो मैंने कहा ये जो पार्ट है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली इस पैलेट का जो है मिडिल पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या कहते हैं इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, कोमल तालु कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन इन सभी पर्टिकुलर पार्ट को यहां पे हम लेबल करने वाले हैं। और ये डायग्राम है किसका, ये फिगर या फिर डायग्राम जो है वो ओरल कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर हम हाइंड पैलेट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था
कि हाइंड पैलेट जो है वो बेसिकली कौन सा भाग होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम वन मोर टाइम देखते हैं। देखिए मैंने आपको यहां बताया हुआ है कि हाइंड पैलेट को ही क्या कहते हैं, हाइंड पैलेट को वेलम पैलेटाई कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, यूविला कहते हैं। ठीक है, इसी वेलम पैलेटाई और यूविला वाले पार्ट को हम इस डायग्राम में ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा ये जो यूविला है वो हाइंड पैलेट तो है, लेकिन ये कहाँ पे और किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये जो है बेसिकली ओरल कैविटी में या फिर यहाँ पे नेक वाले पार्ट में, गले में इस तरह से हैंगिंग कंडीशन में मिलता है, लटका हुआ रहता है ये यूविला या फिर इसे कहते हैं वेलम पैलेटाई। ठीक है, और यहाँ पे इस यूविला के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा सपोज अगर ये यूविला है तो इसके दोनों तरफ जो है यहाँ पर कुछ इस तरह की जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा यूविला के दोनों तरफ जो है इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो यूविला के दोनों तरफ पाए जाने वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट बेसिकली यहां पर यूविला के दोनों तरफ प्रेजेंट है और ये टॉन्सिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसे टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, हम टॉन्सिल की भी स्पेशली बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है हाइंड पैलेट है, क्या है, हम इसको लेबल करते हैं कि सपोज ये वाला पार्ट क्या है, इसका हाइंड पैलेट है। क्या है, मैंने कहा ये इसका हाइंड पैलेट है। और जैसा कि आपको पता है कि पश्च तालु वाले भाग को ही क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं यूविला। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये इसका जो है बेसिकली यूविला वाला भाग है। कौन सा भाग है, ये इसका यूविला वाला पार्ट है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, यूविला को ही क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाई कहते हैं। और इसके दोनों तरफ जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे, मैंने कहा इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे, ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल जो है यूविला के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। और इस पैलेटाइन टॉन्सिल के लिए क्या कहते हैं कि अगर इस तरह के पैलेटाइन टॉन्सिल में क्या हो जाता है, मैंने कहा इस पर्टिकुलर पैलेटाइन टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, मैंने कहा संक्रमण हो जाए, तो इसके संक्रमण होने से क्या होगा, मैंने कहा इसके संक्रमण होने से जो डिजीज होता है उसे क्या कहते हैं, इसके संक्रमण होने से जो डिजीज होता है इसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, वन मोर टाइम मैं आपको बता दूं, डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैंने कहा ये हाइंड पैलेट जो है यूविला जो है इसके दोनों तरफ पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। और ये कहा कि मैंने ये क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या हो गया, मैंने कहा पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन की बात करते हैं कि अगर इसमें संक्रमण हो जाता है तो डिजीज कौन सा होता है, टॉन्सिलाइटिस डिसीज होता है। और ये जो टॉन्सिलाइटिस डिसीज होता है इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे जो है पर्टिकुलर कोई भी फूड सब्सटेंस को हम स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं, तो हमें क्या होती है, यहाँ पे पेन या इन्फ्लामेशन, यहाँ पे जो है दर्द की अनुभूति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे स्वेलिंग करते हैं, किसका, यहाँ पे सॉल्विंग का मतलब होता है निगलना। अगर हम निगलते हैं किसको, मैंने कहा अगर फूड पार्टिकल्स को हम अगर निगलते हैं, मैंने कहा फूड पार्टिकल्स को निगलने में, निगलने को क्या कहते हैं, स्वेल्विंग कहते हैं। तो यहाँ पे निगलने में क्या होती है, मैंने कहा पेन महसूस होता है। ठीक है, मैंने कहा क्या होता है, पेन या फिर इन्फ्लामेशन महसूस होता है। और यहाँ पर भोजन के कणों को निगलने में दर्द की अनुभूति होना, यही क्या है, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। और टॉन्सिलाइटिस जो है किस प्रकार के टॉन्सिल में इन्फेक्शन को कहते हैं, मैंने कहा ये पैलेटाइन टॉन्सिल में इन्फेक्शन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को और कॉम, मैंने कहा ये यूविला है, लेकिन इसी यूविला के नीचे मैंने कहा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, यूविला के नीचे कुछ इस तरह के डायग्राम हमें या फिर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है इसे ही कहा जाएगा क्या, ये है गल्लेट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं गल्लेट। अब ये गल्लेट क्या है मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कहा ये पार्ट जो है अब ये क्या कहलाता है, ये इसका गल्लेट कहलाएगा। ठीक है, और ये गल्लेट क्या होता है हम इसकी बात करते हैं। पहले हम लेबल कर लें कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कह सकते हैं गल्लेट। और गल्लेट के बारे में कहा जाता है कि ये किसका ओपनिंग होता है, मैंने कहा गल्लेट जो है ये ग्रासनाल के ओपनिंग को कहते हैं या इसोफेगस के ओपनिंग को कहते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ
ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ये क्या होता है? मैंने कहा इट इज अ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस होता है। मतलब ग्रास नाल जो है उसके ओपनिंग को क्या कहते हैं हम? इसके ओपनिंग को हम गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। मतलब यहाँ पे इसोफेगस के ओपनिंग को मैंने गलेट बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर वन मोर टाइम इन सभी बेसिक स्ट्रक्चर को हम रिवाइज करने वाले हैं कि मैंने आपको क्या बताया। यहां पर आपने देखा कि ये अपर लिप वाला पार्ट है, ये अपर जो का पार्ट है। यह ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन नीचे मिलेगा। मैंने कहा ये जो है लोअर लिप को शो करेंगे और यहाँ पे लोअर जो को शो करेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ पे स्पेशली इस पार्ट की बात करें तो आप जानते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पे बॉन्स प्रेजेंट है। बॉन्स अगर प्रेजेंट है तो ये किस प्रकार का पैलेट हो गया? मैंने कहा ये हार्ड पैलेट होता है। क्या होता है? कठोर तालु होता है। लेकिन ऐसा भाग जहाँ पे क्या नहीं हो, मैंने कहा यहाँ पर बॉन्स नहीं होते हैं। और बॉन्स नहीं होते हैं तो उस प्रकार के पैलेट को क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया फिर हाइंड पैलेट। ठीक है, हाइंड पैलेट जो होता है उसे यूविला कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताया कि यूविला से बस जस्ट नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये गलेट प्रेजेंट होता है। और गलेट क्या होता है? इट इज अ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। क्या होता है ये ओपनिंग होता है इसोफेगस का। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल, और पैलेटाइन टॉन्सिल को ही क्या कहते हैं हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल को एक और पर्टिकुलर टर्म दे सकते हैं, इसी को कहते हैं फॉसियल टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे हम फॉसियल टॉन्सिल भी कह सकते हैं। कौन सा टॉन्सिल? इसे फॉसियल टॉन्सिल भी कहा जाता है। पैलेटाइन टॉन्सिल को फॉसियल टॉन्सिल भी कहते हैं। तो इतने सारे कंसेप्ट में मैंने आपको यहाँ पर ओरल कैविटी और मुख गुहा का क्या किया? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू आपने ये समझा कि किस तरह से ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टंग पार्ट, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पैलेट, जो कि ओरल कैविटी में मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए हैं आपको। पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मैंने कहा पैलेट के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब हम सीधे लीड करने वाले हैं टंग के बारे में। और आफ्टर स्टडिंग द टंग वी विल डिस्कस अबाउट द टीथ, है ना। हम दांत के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है, अब यहाँ पे ओरल कैविटी में पैलेट और इसके डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टंग वाले पार्ट को। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? अब यहाँ पे स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं टंग वाले पार्ट को, कि टंग के बारे में कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जिह्वा के बारे में। किसके बारे में? जिह्वा के बारे में पढ़ने वाले हैं। टंग के बारे में कौन कौन से आपको जो है स्पेसिफिक पॉइंट लर्न करना है। देखिए टंग जो होता है ये क्या है? इट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? एक पेशीय संरचना है, मूवेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट टंग के लिए कि ये टंग जो होता है वो बेसिकली क्या है? मैंने कहा इट इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक प्रकार का मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मस्क्यूलर स्ट्रक्चर को हम और क्या कह सकते हैं? मैंने कहा इसी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कि ये एक प्रकार की पेशीय संरचना है। ये क्या है? मैंने कहा ये पेशीय संरचना है। क्या है? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब टंग के बारे में ये कहा कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब सीधे लीड करते हैं कि टंग के जो है बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे टंग के हम 2 बेसिक पार्ट्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम इसकी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो होता है टंग का, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ टंग विच आर नन एज, विच इज बेसिकली नन एज फेरिंगियल टंग। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं फेरिंगियल पार्ट ऑफ द टंग। और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है ओरल पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे बेसिकली क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फेरिंगियल पार्ट। क्या होता है? टंग का फर्स्ट पार्ट होता है फेरिंगियल पार्ट होता है। लेकिन टंग का जो सेकेंड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओरल पार्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ओरल पार्ट ऑफ टंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टंग जो है जीवा को 2 प्रकार से मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फेरिंगियल पार्ट और सेकेंड पार्ट को क्या कहते हैं? ओरल पार्ट। और ये जीवा है क्या? मैंने कहा इट इज अ मस्क्यूलर और पेशीय संरचना है। ठीक है, अब इसके डायग्राम के थ्रू हम इसके हर एक पॉइंट, इसके हर एक कैरेक्टर के बारे में क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसके डायग्राम को समझने के लिए हम इसके दोनों पार्ट को पहले लेबल करेंगे। और ये जो दोनों पार्ट होता है एक लाइन या फिर एक मध्य रेखा के द्वारा अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, विभाजित होते हैं। हम उस पर्टिकुलर लाइन की भी क्या करने वाले हैं? यहाँ पे
बात करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा जिस पर्टिकुलर लाइन से, जिस रेखा के माध्यम से ये जो होते हैं, मैंने कहा ये दोनों ही पार्ट, फेरिंगियल पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट होता है ओरल पार्ट, ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस पार्ट को, इस लाइन को क्या कहेंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ टंग का। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा इस टंग के स्ट्रक्चर में मैंने पहले यहाँ पे लाइन प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये इसका क्या है, मैंने कहा ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, फेरिंगियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो मैंने कहा ये जो वाला पार्ट होता है, ये पार्ट जो है इसके किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये जो मैंने पार्ट बनाया है स्टूडेंट, ये इसके सेकेंड पार्ट ओरल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 इन सभी पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, लेबल करने वाले हैं। मैंने आपको कहा कि एक यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक यहाँ पे लाइन प्रेजेंट है या फिर रेखा प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर बीच में एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और इस हॉल जैसे स्ट्रक्चर से ये दो लाइन क्या हैं, अलग अलग हैं या फिर सेपरेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टंग को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एज यू नो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि टंग को जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। टंग का जो ये वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये इसका फेरिंगियल पार्ट होता है। कौन सा है, मैंने कहा टंग का जो ये पार्ट होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसका फेरिंगियल पार्ट है। क्या है, मैंने कहा ये इसका फेरिंगियल पार्ट है। और टंग का जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो अपने को यहाँ पे अगर हम इससे बाहर निकाले टंग को तो बाहर से ही दिखाई देगा, इजीली विजिबल होता है। तो ये क्या होता है, ये इसका जो है ओरल पार्ट है। ये क्या है, मैंने कहा ये ओरल पार्ट ऑफ टंग होता है। ठीक है, हमने इसे डायग्राम में क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब देखिए अब क्या कहते हैं कि ये जो फेरिंगियल पार्ट होता है इसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली यहां पर इस तरह से क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैंने कहा ये जो फेरिंगियल पार्ट होता है इसमें कुछ इस तरीके के हमें क्या दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहा जाता है, मैंने कहा यहां पे ये टॉन्सिल होता है। लेकिन इस टॉन्सिल को क्या कहते हैं, इस टॉन्सिल को हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है लिंगुअल टॉन्सिल। क्या कहा जाता है इसे लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फेरिंगियल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे फेरिंगियल पार्ट के लिए हम ये कहते हैं कि ये टोटल टंग का 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ओरल पार्ट होता है ये टोटल टंग का कितना है, मैंने कहा ये टोटल टंग का, टोटल जीवा का 2/3 पार्ट होता है। 1/3 पार्ट होता है फेरिंगियल पार्ट और 2/3 पार्ट क्या होता है, मैंने कहा यहां पर ओरल पार्ट होता है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट जो है इस पर्टिकुलर लाइन से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाया है तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं या फिर इस मध्य रेखा की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पर इस मध्य रेखा की बात करते हैं या फिर इस मिडिल लाइन की बात करते हैं। इस मिडिल लाइन को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है स्टूडेंट, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाएगा सल्कस टर्मिनेलिस। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है सल्कस टर्मिनेलिस। क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस कहते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी मध्य लाइन या फिर इसी मध्य रेखा के द्वारा, ये जो सल्कस टर्मिनेलिस के द्वारा ये जो दोनों पार्ट होते हैं, फेरिंगियल पार्ट और ओरल पार्ट, क्या होते हैं, मैंने कहा ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये जो है सल्कस टर्मिनेलिस इस तरह से प्रेजेंट होता है। लेकिन बीच में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे छिद्र जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं, देखिए ये जो छिद्र जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे हम कहते हैं फोरामेन सिक्कम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फोरामेन सिक्कम कहते हैं। जहां भी पर्टिकुलर ये फोरामेन टर्म आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो पोर को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये छिद्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोरामेन सिक्कम। क्या कहते हैं इसे, फोरामेन सिक्कम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी फोरामेन सिक्कम जो होता है इससे ये दोनों लाइन जिसे हम क्या कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस कहते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने कहा ये सेपरेटेड होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, विभाजित होते हैं। और इसके बीच में जो हॉल होता है इसे क्या कह दिया,
मैंने कहा इसे हमने कह दिया फोरामेन सिकम, जो कि क्या होता है, मैंने कहा ये एक छिद्र है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर अगर स्पेशली ओरल पार्ट की बात करें। ठीक है, अब ओरल पार्ट पर क्या होता है स्टूडेंट, इस ओरल पार्ट पर कुछ एक अनियमित उभार होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा इस ओरल पार्ट पे कुछ एक क्या होते हैं, इरेगुलर यहाँ पे सरफेसेस प्रेजेंट होता है, आउटग्रोथ होता है। इस अनियमित उभार जो कि इसके ओरल पार्ट पे होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पेपिली। क्या कहते हैं इसे पेपिली या पेपिला कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया इस अनियमित उभार को क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं। और ये जो पेपिली होता है स्टूडेंट, बेसिकली अब इस पेपिली के लिए क्या कहा जाता है कि ये अनियमित उभार जो कि इसके ओरल पार्ट पे प्रेजेंट है, बोल दिया पेपिली, लेकिन इस पेपिली पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इस अनियमित उभार पेपिली पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। कहां पे, मैंने कहा इस पेपिली पे अब यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, इसे कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहते हैं इसे, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो डायरेक्टली ये टंग पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने कहा टंग का कौन सा पार्ट, ओरल पार्ट ऑफ द टंग, और यहां पर ओरल पार्ट और टंग पे क्या है, अनियमित उभार है, पेपिली बोल दिया, और उस पर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। और टेस्ट बर्ड जो हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वाद के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अलग अलग रीजन की बात करते हैं टंग की, तो टिप वाले पार्ट पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे मीठेपन का स्वाद होता है, इसके बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पे जो है कड़वा या तीखापन का स्वाद होता है। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है टंग का, वो अलग अलग टेस्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसके पेपिली वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको यह बताया कि पेपिली प्रेजेंट तो है, लेकिन यहां पे भी हम बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ पेपिली की बात करने वाले हैं, यहां पे हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेपिली की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पे हम बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पेपिली की बात करेंगे। तो इस ओरल वाले पार्ट में कितने टाइप्स के पेपिली होते हैं, मैंने कहा यहां पे 3 टाइप्स के क्या होते हैं, पेपिली होते हैं। फर्स्ट जो पेपिली होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिली। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा सर्कमवैलेट पेपिली कहते हैं। यहां पे पेपिली को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो सेकेंड जो पेपिली होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इस पेपिली को कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। एक को बोला सर्कमवैलेट, दूसरे को बोला है फिलीफॉर्म पेपिली, और यहां जो थर्ड पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा फंगीफॉर्म पेपिली। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फंगीफॉर्म पेपिली कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पे कितने पार्ट होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं पेपिली के। एक होता है सर्कमवैलेट, सेकेंड होता है फिलीफॉर्म, और थर्ड क्या होता है, मैंने कहा फंगीफॉर्म होता है। अब देखिए तीनों प्रकार के पेपिली पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा कि पेपिली पे टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर प्रकार के पेपिली पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहां पर एक अपवाद है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेशली यहां पे सेकेंड टाइप ऑफ पेपिली या फिलीफॉर्म पेपिली की बात करते हैं, तो यहां पर अपवाद स्वरूप क्या होता है कि यहां पे स्वाद कलिकाएं टेस्ट बर्ड क्या होती हैं, मैंने कहा टेस्ट बर्ड यहां पे एब्सेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि पर्टिकुलर किस पेपिली पे टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित देखे जाते हैं, तो मैंने कहा यह होता है फिलीफॉर्म पेपिली। कौन सा पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, अब देखिए सर्कमवैलेट जो पेपिली होते हैं वो कुछ इस तरह से यहां पे अरेंज होते हैं। मैंने कहा सर्कमवैलेट पेपिली जो होते हैं वो कुछ इस तरह से यहां पे ये राउंडेड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये राउंडेड शेप के होते हैं, ये जो है वृत्ताकार या फिर गोलाकार हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो पेपिली प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सर्कमवैलेट पेपिली। यहां पे मैंने सर्कमवैलेट पेपिली को सीपी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने कहा इस तरह का पेपिली जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये गोलाकार होता है। कैसा होता है ये राउंडेड शेप होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिलीफॉर्म पेपिली की बात करते हैं, तो इसका शेप कैसा होता है, मैंने कहा इसका शेप जो होता है वो रॉड शेप होता है। कैसा होता है, छड़ जैसे आकार का होता है। इस तरह के पेपिली की बात करेंगे तो ये रॉड शेप होते हैं। तो मैंने कहा कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पेपिली होता है
वो इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, अनियमित उभार के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अब हम अगर बेसिकली थर्ड पेपेली की बात कर लें, जो कि मैंने कहा कुछ इस तरह से यहाँ पे अनियमित रूप से प्रेजेंट होते हैं, तो फंगी फॉर्म पेपेली होता है। अब स्पेशली यहाँ पे फंगी फॉर्म पेपेली की बात करें स्टूडेंट, तो फंगी फॉर्म पेपेली के लिए क्या कहते हैं कि ये जिह्वा को, ये टंग को जो है पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं, गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड टाइप होता है, ये इस तरह का पेपेली जो है वो टंग को कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है, मैंने कहा ये टंग को जो है पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या, मैंने कहा ये टंग को गुलाबी रंग जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सारे पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेपेली के बारे में बताया, और यहाँ पे किस तरह से इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको ये भी डिस्कस किया। ये जो भी संरचनाएं हमने पढ़ा है इसको हम वन मोर टाइम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे बताया कि टंग जो है वो क्या है, टंग इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है ये, एक पेशीय संरचना है। इसके हम टू पार्ट्स की बात करते हैं, यहां पर एक होता है फेरिंगियल, एक होता है ओरल पार्ट। यहां पे फेरिंगियल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये दोनों ही पार्ट पर्टिकुलर एक मध्य रेखा, एक लाइन के द्वारा अलग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस कहते हैं। ये दोनों लाइन के बीच में एक छिद्र प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फोरामेंसिकम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फोरामेंसिकम कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है फेरिंगियल पार्ट हो गया, लेकिन फेरिंगियल पार्ट जो है वो कितना पार्ट होता है टोटल टंग का, मैंने कहा ये 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरल पार्ट जो होता है ये 2/3 पार्ट होता है, और इसका जो है एक अनियमित उभार होता है पर्टिकुलर ओरल पार्ट पे। और इस अनियमित उभार को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहते हैं पेपेली, जिसपे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपेली की बात करें तो यहाँ पर क्या एब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर टेस्ट बर्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे सर्कमवैलेट पेपेली की बात करें, इसका शेप गोलाकार होता है। ये इस तरह से यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं, मैंने कहा ये सल्कस टर्मिनेलिस से इस तरह से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, उसके पास पाए जाते हैं, और इस तरह से राउंडेड शेप में पाए जाएंगे। लेकिन फिलीफॉर्म क्या होता है, इसमें टेस्ट बर्ड एब्सेंट है, लेकिन इसका शेप क्या है, रॉड शेप होता है। और लास्ट जो पेपेली हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट, यहाँ पे ये जो है टंग को पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं, गुलाबी रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको माउथ के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको माउथ जो होता है बेसिकली उसको हम वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी में डिवाइड करते हैं। ओरल कैविटी में हम स्पेशली पैलेट के बारे में हमने स्टडी किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे टंग विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया, टंग को भी स्टडी किया। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल अबाउट द टीथ। ठीक है, हम उस लेक्चर में टीथ के बारे में, दांत के बारे में, दांत के जो वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम होता है हम वो स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे टीथ के अलग अलग टाइप्स, किस बेसिस पे हम टीथ को जो है डिवाइड करते हैं, हम इन सभी बातों के बारे में क्या करेंगे, कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।